मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं और अब उसके साथ ही जो विभाग है और विभाग के पदाधिकारी हैं वह भी एक्शन में आ गए हैं। विभाग ने जो पत्र एक जारी किया है, आदेश पत्र जारी किया है, वो ऐतिहासिक है और यह आपका जानना जरूरी है। चूंकि यह जो पत्र है, यह निश्चित रूप से विभाग में जो भ्रष्टाचार है और जो विभाग पर भू माफियाओं का कब्जा रहा है, उससे छुटकारा दिलाने में बहुत कारगर होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में बने रहिए और देखिए पूरी कहानी है क्या। देखिए, बिहार के अंदर अभी जितने भी अंचल कार्यालय हैं या फिर जिला स्तर के जितने भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, सभी में बेचैनी छाई हुई है। सभी सशंकित हैं कि पता नहीं कब कहाँ ये जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा हाजिर हो जाएं, अपना दल बदल लेकर पहुंच जाएं। पता नहीं कब किस सीओ पर, किस राजस्व कर्मचारी पर, डीसीएलआर पर एक्शन कर दें। अभी बिहार के अंदर भूमि विवाद को लेकर जिस तरीके से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सफाई अभियान शुरू किया है, वह काबिले तारीफ है और इसीलिए आम लोग कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मंत्री सीधे जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसकी समस्या है, उससे मिल रहा है, उसकी बात को सुन रहा है और चीजों को कैसे ठीक किया जा सके इस पर कार्रवाई कर रहा है। अब यह जो अभियान है उसके बाद माफियाओं के अंदर तो खलबली है ही, लेकिन अधिकारी, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हो, सीओ हो, डीसीएलआर हो, सभी के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी छाई हुई है। लेकिन अब मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अलावे जो विभाग के प्रधान सचिव हैं, वह भी पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अक्सर वह भी विजय कुमार सिन्हा के साथ जन संवाद कल्याण कार्यक्रम में भाग लेते आपको नजर आ जाएंगे। अब प्रधान सचिव सीके अनिल भी पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। मंत्री विजय सिन्हा के भूमि सुधार के लिए किए जा रहे प्रयास से उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि मंत्री के अंदर जो जुनून है वह रुकने वाला नहीं है। लगातार पदाधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है और सीधे आमने सामने लोगों से बातें की जा रही है, तत्काल समस्या के निदान का प्रयास किया जा रहा है और इसी के लिए सराहा भी जा रहा है। वहीं माफियाओं और भ्रष्ट पदाधिकारियों में भी इस बात को लेकर दहशत कायम हो गया है। ऐसे में प्रधान सचिव ने भी पदाधिकारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। सीके अनिल, जो विभाग के प्रधान सचिव हैं, ने सभी जिले के डीसीएलआर भूमि सुधार उप समर्था को बुलावा भेज दिया है। सभी को पटना बुलाया गया है। पटना में बैठक होगी सभी डीसीएलआर की और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह की समस्याएं उनके क्षेत्रों से आ रही हैं, कितने ऐसे मामले हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, कहां कहां से गड़बड़ियां हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि अगर समीक्षा के दौरान कोई डीसीएलआर गड़बड़ी में पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई होगी। यह जो बैठक है वह 6 जनवरी को कर्मयोगी कार्यशाला राजस्व परिषद में होगा और जिसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव सीके अनिल करेंगे। इसमें बिहार के सभी जिलों के डीसीएलआर सम्मिलित होना है और इस आशय का पत्र सभी जिले के डीएम को लिखा गया है। बैठक 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक की होगी और इसमें मान के चलिए कि दक्षिण के मैक्सिमम जिले होंगे, जिसमें अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास और शेखपुरा जिलों के भूमि सुधार उपसमर्था भाग लेंगे। वहीं जो दूसरी पारी में बैठक होगी, जो 2 बजे से 5 बजे तक होनी है, उसमें अररिया, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज,
कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिम चंपारण जिले के DCLR शामिल होने हैं। सभी डीएम को पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है कि निर्धारित कार्यक्रम एवं समय के अनुसार अपने जिले के पदस्थापित भूमि सुधार उपसमर्था यानी DCLR को बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेना उनका सुनिश्चित करें। बैठक में दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई मापी समेत भूमि सुधार से संबंधित योजनाओं एवं विभागीय प्राथमिकताओं की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया जाएगा। मतलब मंत्री के साथ साथ अब विभाग के उच्च पदाधिकारी भी एक्शन में दिख रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने कहा, पहली बार विभाग ने ऐसा सख्त कदम उठाया है जो एक तरह से आप कहिए कि भू माफियाओं की नींद हराम कर देगा। वहीं पदाधिकारियों को भी जिम्मेवारी से भागने का मौका नहीं देगा। विभाग ने 2 आदेश पत्र निकाले हैं और दोनों ही बड़ा अहम है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीना ने पहली बार राज्य सरकार की ओर से ऐसा पत्र दिया है जिसमें सभी अंचलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है। 3 जनवरी मतलब कल ही जो पत्र अंचलाधिकारियों को जारी किया गया उसमें कहा क्या गया, यह बड़ा अहम है, क्योंकि इसके बाद एक तरह से कहें कि हड़कंप मच गया है। ऐसा पत्र पहली बार विभाग द्वारा जारी किया गया है। मित्रों, आप जानते हैं कि अंचल कार्यालय ही वह राजस्व कार्यालय है जहां से जमीन संबंधी सभी काम होता है, चाहे वो दाखिल खारिज का मामला हो, म्यूटेशन हो, जमाबंदी हो, मापी हो, सभी काम को शक्ल देने का काम अंचल कार्यालय ही करता है। सभी अभिलेख भी जो जमीन संबंधी होते हैं उसका भी संधारण अंचल अधिकारी के पास ही होता है। उसके बाद सब डिवीजन स्तर पर और जिला स्तर के पदाधिकारी जमीनी मामलों का निपटारा करते हैं। मतलब साफ है कि संपूर्ण कार्यवाही तो अंचल प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। अब जो ये आदेश पत्र निकाला गया है उससे फर्जीवाड़ा करने वाले, जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, अतिक्रमण करने वाले और फिर अपने नाम से कराकर खरीद बिक्री करने वाले, ऐसे जो लोग हैं उन पर अंकुश लगेगा। इस काम पर रोकथाम में काफी मदद मिलेगी। अब ना बस उस व्यक्ति के खिलाफ जो फर्जीवाड़ा में संलिप्त रहा है, बल्कि फर्जीवाड़ा करने के का जो ये माहौल है उसमें जो अधिकारी जिम्मेवार होंगे उन पर भी जिम्मेवारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। मतलब केवल फर्जीवाड़ा करने वाला ही नहीं, साथ में पदाधिकारी भी नपेंगे। इसी आशय की चिट्ठी कल विभाग ने राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है वह सभी अंचलाधिकारियों को दिया है। पत्र में बताया गया है कि जाली और फर्जीवाड़ा करके जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करनी है। मतलब कोई यदि फर्जी कागज देकर के दावा करे कि यह जमीन मेरी है और हमारे नाम से दाखिल खारिज कर दीजिए, और ऐसा मामला अगर सीओ के पास पहुंचता है तो अब सीओ गलत कागजात पाकर केवल उसको एक तरह से कहें कि रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनको तुरंत हर हाल में फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि वह भी उस फर्जीवाड़े में शामिल है और तब कार्रवाई के जद में वो भी आ जाएंगे। और इसे अनिवार्य बताया गया है कि एफआईआर तो करना ही करना है। इसके पहले कभी इस तरह का आदेश विभाग द्वारा नहीं दिया गया था। तो होता क्या था कि ये जो भू माफिया है, यह राह चलते झगड़ा करो कुछ तो पंच दिलाएगा जैसे तर्ज पर काम करते थे
किसी की भी जमीन हो, कोई कागज जाली बनवा लिया, फिर उस पर दावा कर देते थे। अगर जमीन का मालिक कमजोर है तो जमीन छीन लेते थे। अगर कमजोर नहीं है तो फिर एक समझौते के तहत जमीन का कुछ हिस्सा अपने पास ले लेते थे। अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है, ये बख्शे नहीं जाएंगे। मित्रों, बिहार सरकार ने भूमि को लेकर ये जो माफियागिरी है, इस पर सख्ती के लिए पहले भी पुलिस कानून में संशोधन किया था। आर्थिक अपराध इकाई ने 19 भू माफियाओं के खिलाफ 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो इन भू माफियाओं ने जमा कर रखी है, उसको जब्त करने की भी कार्रवाई शुरू कर दी है और वो चल रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और इसी बीच गृह मंत्री सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार भी कार्रवाई में लग गए हैं। आपको पता होगा कि यह पहले से चालू है। 300 से ज्यादा भू माफियाओं की सूची तैयार की गई है और अब उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब एक दूसरा अहम पत्र जो है वह भी समझिए। देखिए, सारे मामले अब ऑनलाइन हो गए हैं, तो ऑनलाइन में फर्स्ट कम मतलब पहले आइए और पहले पाइए। जो पहले आएगा वह पहले उसका काम करना है। यही नीति अब चलेगी। मतलब कि पहले जो पदाधिकारी पिक एंड चूज करके काम करते थे, जो उस तरह के दबंग लोग हैं या व्हाइट कॉलर लोग हैं, उनका काम पहले होता था, और जो कमजोर हैं, जो गरीब तबके के हैं, उनके काम को दरकिनार कर दिया जाता था। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। और यह जो सिस्टम था पहले पिक एंड चूज वाला, ये समाप्त हो गया और अब सीधे जो पहले आएगा पहले उसका काम करना है, और इसकी समीक्षा भी प्रमंडलीय स्तर पर शुरू कर दी गई है। मतलब कि काम का तरीका भी बदलेगा और पदाधिकारियों की मनमानी भी रुकेगी। लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने जो कार्रवाई शुरू की है, भूमि सुधार को लेकर जो काम करना शुरू किया है, उसका असर अब दिखने लगा है। और पहली बार विभाग द्वारा ऐसा पत्र दिया गया है जो फर्जीवाड़ा करने वालों पर नकेल कसने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके पहले इस तरह का कोई नियम नहीं था, पहली बात। दूसरी बात कि पदाधिकारियों पर जिम्मेवारी नहीं थी। अब यह जिम्मेवारी भी तय होगी और वैसे लोगों पर नकेल भी कसेगा। तो स्वाभाविक रूप से भू मामले जो सही जो मामले थे जमीन के, उसमें भी कुछ फर्जी पेपर लगा के और उसको जो विवादित बनाया जाता था, ऐसे कामों पर निश्चित रूप से रोक लगेगा। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। इस पर आपका क्या विचार है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जैसा मैंने कहा, अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।